महाराज जी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें खराब चली जाती हैं, तो मन ना बहुत ऐसे परेशान हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जब कभी बड़े मैच होते हैं ना, तो हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई चोट लग जाती है। मतलब हमेशा का यही है आपको ही लगती है? कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है। नहीं, ऐसे चले। महाराज जी, मेरा धैर्य मैं खो देती हूँ। मतलब मुझे हमेशा आगे की दंडो। कुमार जी, आप इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। अच्छा, स्वागत है आपका। आइए। राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम। क्या स्वागत करें आपका? आपके दर्शन हो गए, वही हमारा स्वागत हो गया महाराज जी। इन सब बच्चों को वो श्री जी का दुपट्टा ओढ़ाओ और सबको प्रसाद दो, सब बच्चों को दो। और अपनी तरफ से सबसे प्रार्थना करते हैं कि कोई व्यसन जीवन में जिसके नहीं होता और जिसके आचरण पवित्र होते हैं और उत्साह हृदय में निरंतर होता है, वो लौकिक और पारलौकिक किसी भी उन्नति की चरम सीमा तक जा सकता है। ये इसमें स्त्री या पुरुष का भेद नहीं है। इस समय हमारे राष्ट्र के पति पद पर विराजमान हैं, राष्ट्रपति पद पे विराजमान है ना। इसीलिए ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हमारे गुण, हमारी क्षमता हमारे राष्ट्र के लिए है। हम जो भी, आपके साथ भारत का नाम जुड़ा हुआ है, मतलब आप हारे भारत हारा, आप जीते भारत जीता। नहीं तो आपको अपने चरित्र पावन, उत्साह सुरक्षित, कोई जीवन में व्यसन नहीं, किसी की अधीनता नहीं, तो आप हमारे राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। कोई व्यसन नहीं, चरित्र पावन, किसी की अधीनता नहीं, तो हमारी भारत माता के आप प्रिय पार्षद हैं। किसी भी विषय से हमारे भारत का यश होना, भारत का मंगल होना, ये हमारे भारतीयों से ही तो है ना। तो आप हमारी भारतीय हैं, चाहे वो खेल हो, चाहे वो सेना हो, वो भारत का नाम जुड़ा हुआ है। इसलिए इसकी रक्षा करने के लिए अपने चरित्र को पवित्र और उत्साह संपन्न और अपने को सुदृढ़ गुणवान, आप किसी से पीछे नहीं हैं। हाँ, ये मतलब दैवी शक्ति है आप। जैसे हमारी सृष्टि में जब कभी किसी से कोई कार्य नहीं संभला, तो भगवती अम्बा ने अपना स्वरूप प्रकाशित किया। शुंभ निशुंभ, बड़े बड़े विकराल महिषासुर, रक्त बीज, ये जो किसी से नहीं संभले, उनको अम्बा जी ने संभाला, देवी जी ने संभाला। तो उन्हीं के आप अंश स्वरूपा है। आप अपने चरित्र को पावन रखें, आप अपने गुणों का विकास करें, और हो सके तो थोड़ा नाम जप भी करें, क्योंकि नाम जप से अध्यात्म बल बढ़ता है और अध्यात्म बल ही विषयों पर विजय प्राप्त कराता है। जैसे हमारा मन कुमार्गगामी होता है, तो उसको अगर हम ना रोकें तो हमें फंसा सकता है, वो हमें नीचा दिखा सकता है, हमें शक्तिहीन बना सकता है। उसको रोकने के लिए नाम की आवश्यकता है। तो जितना आपको बन सके, जो नाम प्रिय हो, अगर हमारे तो हम राधा राधा जपते हैं, तो नाम प्रिय हो, अगर 10 मिनट भी अपने जीवन में ले ले नियम कि राधा 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 ऐसा जपेंगे, और फिर हम कह रहे हैं उत्साह संपन्न अपने गुणों को बढ़ाना और अपने चरित्र को पावन रखना, तो ये ध्यान रखना कि हमारा जीवन राष्ट्र के लिए वो कुछ भी कर सकता है, वो कितना भी महान बन सकता है। और जिसने अपने चरित्र पर ध्यान नहीं दिया, अपने गुणों का संग्रह नहीं किया, अध्यात्म बल एकत्रित नहीं किया, तो थोड़ी सी उन्नति और जय को पाकर फूल जाता है और वो अपने को विषयों में छोड़ देता है। फिर वो आगे की उन्नति की तरफ नहीं बढ़ पाता। जो अल्प सुखों को रौंदता है, वो महान सुख का अधिकारी होता है। समझ रहे? जो अल्प सुखों का त्यागी होता है, उसमें फूलता नहीं है कि मेरा लग, जैसे किसी का 1 अरब लक्ष्य 100 रुपया और उसे 100 रुपया मिल जाए तो अच्छा लगेगा क्या? उसको लगेगा ये क्या है, कुछ नहीं मुझे। तो आपका राष्ट्र से संबंध है, बोले भारतीय टीम आई है, संबंध उच्चारण किया गया ना, इसकी रक्षा के लिए आपको चरित्र पावन, गुण वर्धन, उत्साह संपन्न और राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित, ठीक है ना। ये मंगलमय वचनों का प्रसाद है, और बाहर से तो आपको प्रसाद ये मिल ही गया है। महाराज जी, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें खराब चली जाती हैं, तो मन ना बहुत ऐसे परेशान हो जाता है। हाँ, उसी परेशानी के लिए कहा राधा राधा, क्योंकि देखो हर कार्य में सदैव विजय नहीं मिलती। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय माने होती विजय, अजय माने होती पराजय। कभी पराजय होगी तो कभी जय होगी, कभी लाभ होगा तो कभी हानि होगी, कभी सुख होगा तो कभी दुख होगा। यह सृष्टि का क्रम है। बड़े अच्छे खिलाड़ी अच्छे खेलने पर भी कभी कभी हार आ जाती है,
उसमें निराश नहीं होना चाहिए। समाज तो केवल विजय का साथ देगा, पक्का समझना, लेकिन अध्यात्म बल और आपका गुण उत्साह, इसीलिए शब्दों पर संतों के ध्यान दिया जाता है। उत्साह, हारने पर भी हमारा उत्साह और बढ़े कि हम अपने को अभ्यास में इतना प्रवीण करेंगे कि सामने वाले पक्ष को हम परास्त करेंगे। इस बार हार गए कोई बात नहीं, समाज भले आपको सपोर्ट न करे, लेकिन आपका मन उस समय निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जेव। सुख दुख में, लाभ और हानि में, हार और जीत में, हे अर्जुन समान भाव रखकर युद्ध कर, और मैं कहता हूं कि तू विजय प्राप्त करेगा। तो हम जब कभी हारे तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि मेरी इसमें प्रमाद स्थिति क्या हुई, चूक क्या हुई, तो हम और प्रवीण बने, अपने को और संयम में लाकर के अभ्यास के द्वारा इतने प्रवीण बने कि जो हमारे विपक्ष सामने में खिलाड़ी है हम उसको परास्त करें। हमारे में बहुत ताकत है। हम जब विषयों में उतर जाते हैं, सुख भोगने में संसार में, तो हम अपनी शक्ति को क्षीण करते हैं। अगर हम उसको संचय करें और अभ्यास में बढ़ावें तो कुछ भी कर सकते हैं आप, कितना भी प्रवीण बन सकते हैं आप। मतलब आप ये समझना, संयम में बहुत बड़ी ताकत है। अगर कहीं कोई ऊपर उठा है वो संयमी और अभ्यासी होगा। एकलव्य ने अभ्यास ऐसा किया था कि कुत्ते ने मुंह खोला भूंकने के लिए तो कहीं घाव नहीं, पूरा मुंह बाणों से भर दिया। अर्जुन ने कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, ऐसा अभ्यास तो मतलब मेरे से नहीं हो सकता कि घाव नहीं और पूरा मुंह भर गया। तब देखा उनका, वीर तुम किसके शिष्य हो? उनका द्रोणाचार्य। बोले शिष्य तो मैं हूं द्रोणाचार्य जी का। आप कब? तो मूर्ति की पूजा करके मिट्टी की बना के वो इतना बड़ा धनुर्धर बन गया। हम क्या अभ्यास के द्वारा क्या नहीं कर सकते? अभ्यास की प्रवीणता, जिस कार्य में आप लगे हो रात दिन उसी के अभ्यास में रहो, सर्वश्रेष्ठ प्रवीण हो जाएंगे। हम लोग थोड़ा कहीं प्रमाद कर देते हैं। जैसे विजय हुई तो उसके हर्षोल्लास में हम अपने अभ्यास को शिथिल कर देते हैं, तो सामने वाला अभ्यासी हम पर विजय प्राप्त कर लेगा। इसमें आशीर्वाद की जरूरत नहीं होती, इसमें अभ्यास की जरूरत होती है। आपकी प्रवीणता, आपके शरीर का बल, आपके हृदय का उत्साह, आपकी नजर खेल में चूक गई तो हार हो जाएगी। आपको प्रवीण बनना है। हर हार हमारी विजय का संकेत देती है। हमको अपने अभ्यास में त्रुटि देखनी, कहां से हुई त्रुटि, और उसको पूरा करना है और आगे बढ़ना है। नहीं जी। कभी कभी क्या होता है कि जब कभी बड़े मैच होते हैं ना, तो हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई चोट लग जाती है। मतलब हमेशा का यही है। तो तभी दिमाग में तभी यही चलता है कि ऐसा क्यों हमेशा, या तो उस आप देखो, एक चीज आप सुनो, कोई भी खेल हो, चोट लगनी लगनी है। जैसे हम लोग संत मार्ग में हैं तो काम की चोट, क्रोध की चोट, मोह की, लोभ की, ये सब अंदर की बातें हैं ना। अब उसी चोट को खा खा करके वो महापुरुष बन जाता है। कुश्ती में है तो चोट खा खा कर पहलवान बन जाता है। तो जहां से चोट लगी उसमें अभ्यास की कमी, उसमें चूक हमारी, गिर जाना या उधर से कोई प्रहार हमारे ऊपर लग जाना, तो असावधान रहना। वो सावधानी हम ऐसा विश्वास करें कि आगे से हमारा बर्ताव ऐसा होगा कि हम नहीं गिरेंगे, नहीं चोट लगेगी। पर इतना पुष्ट शरीर को भी रखना चाहिए, छोटी मोटी चोट में परवाह न करें। और बड़ी चोट असावधानी से होती है। अगर असावधानी हुई तो बड़ी चोट लगेगी नहीं? नहीं होगी। आप पहले से इतना तैयार रहिए। क्यों? इस खेल में क्या सावधानी? मान लो आप दौड़ रहे हैं, आप गेंद पकड़ रहे हैं, तो छोटी मोटी गिरने में जो चोट लगती है वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हाथ पैर टूटने की जो व्यवस्था तो पहले से सुरक्षित रहती है। ऐसी कोई बड़ी चोट तो लगने की संभावना है तब जब आप चूक करेंगे, बाल लग जाना या आपकी दौड़ में ऐसी कोई घटना घट जाना, तो उसको अभ्यास के द्वारा हम पुष्ट करें। चोट लगे तो एक बार हम उसको समझें कि कहां से कैसे चोट लगी, आगे अभ्यास करें। ऐसा नहीं कि हर बार आपको चोट लगेगी, ऐसा होता है क्या? मतलब हमेशा, हाँ, आपको ही लगती है? टाइम की कुछ ना कुछ होता ही रहता है। नहीं चले। महाराज जी, मेरा धैर्य मैं खो देती हूँ। मतलब मुझे हमेशा आगे की। वैसे हम आपसे जो प्रार्थना की 10 मिनट अगर राधा राधा जपे, फिर आप हमें बताना, ये जो हम आपको दे रहे हैं ये वो औषधि है जो आपको हर जगह मजबूत, और अगर कहीं अभ्यास बन जाए अधिक जपने का तो आप खुद अनुभव करेंगे। पर हमारी तरफ से 10 मिनट शुरू कर दीजिए ना। हम इसको नहीं कहते बैठ कर कीजिए, आप अभ्यास करते हुए 10 मिनट राधा 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 कहना ना, तो राधा राधा कुछ भी कार्य करते हुए देखो, भगवान नाम में अपार शक्ति है। हम मानुषिक शक्ति से अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आप देख लीजिए अंदर से,
इसके ऊपर भागवतिक शक्ति, तभी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे अंदर धैर्य आना, सहनशीलता आना, दुख में घबराना नहीं, हारने में शोकित नहीं होना, इसके लिए भागवतिक शक्ति चाहिए। नहीं तो बड़े बड़े हार में रो बैठते हैं, नहीं विजय में नाच उठते हैं। हाँ, हमें विजय में नाचना, लेकिन हार में रोना नहीं और सर नहीं झुकाना। हमें सर तान के चला गया, आज ठीक है ऐसा, पर वो आएगा नाम जप से, वो आएगा सत्संग से। तो हमें प्रार्थना है कि आपसे कि 10 मिनट राधा राधा आप जप लीजिएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ाइएगा, फिर आप देखिएगा आपको धैर्य आता है कि नहीं। ठीक है, हाँ, वैसे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।